नमस्कार मित्रों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक जिससे प्रायः छोटे परीक्षाओं में प्रश्न आया करते हैं और बच्चे लोग जल्दबाजी में उस प्रश्न को गलत करके भी आ जाते हैं, तो उसे टॉपिक को लेकर कुछ मिनट का वीडियो बनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, अन्यथा जो महत्वपूर्ण चीज़ होंगे उसको मिस कर देंगे और प्रश्न जो आएगा तो गलत करके आ जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं संसद के अंग एवं सदन। अंग एवं सदन प्रायः लगभग एसएससी, रेलवे, जीडी या 12वीं 10वीं तक के परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रायः लोग गलत करके भी आते हैं। तो उसी को आज देखते हैं कि संसद के अंग कौन से होते हैं और सदन कौन से हैं। पिछले बार व्यापम का ग्रेजुएट स्तर पे एग्ज़ाम आया था तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। तो हम बात करते हैं अंग की। तो अंग की जब बात होती है तो अंग माना जाता है 3 और जब सदन की बात करें तो सदन की संख्या होती है 2। अब अंग में कौन कौन सा आता है तो आपको ध्यान रखना है। लोकसभा, दूसरा अंग है हमारा राज्यसभा और तीसरा जो है आपका वो है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलके संसद के अंग कहलाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। उसी तरह जब हम सदन की बात करें तो सदन केवल और केवल 2 ही होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जल्दबाजी में हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। हम 2 ही लेते हैं, कभी क्वेश्चन में क्या आता है लोकसभा राष्ट्रपति दे दिया रहता है, लोकसभा राज्यसभा दे दिया रहता है, तीसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति लिखा रहता है। तो हम ज़्यादातर जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा को लेकर आ जाते हैं और जब मॉडल आंसर आता है तो वह प्रश्न गलत निकलता है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अंग का अर्थ ये है कि जहाँ लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर हमारे संसद के अंग कहलाते हैं। अर्थात इन तीनों के किसी एक अनुपस्थिति पर संसद के द्वारा कार्य पूरे नहीं माने जाएंगे। जब तक ये तीनों का सहमति होगा तब कोई भी कानून संसद द्वारा जो बनाया गया है वही मान्य होगा, अन्यथा नहीं। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा ये सदन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं तो उसका आंसर होता है 2। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हें आम सदन के नाम से भी जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है या इसे स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह ये अस्थायी सदन कहलाते हैं, अस्थायी सदन कहलाते हैं। इस तरह से इस संसद के अंग एवं सदन से आने वाले प्रश्न हैं जो लगभग 10वीं 12वीं एसएससी वगैरह के प्रश्न में पूछा जाता है। और अभी हाल ही में तो हमारे व्यापम में ग्रेजुएट स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे ने गलत किया था। तो इस प्रश्न पर कंफ्यूज मत होइएगा। अंग 3 लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सदन में केवल लोकसभा और राज्यसभा। धन्यवाद।